हरे कृष्णा सभी को। तो हम लोग अपना प्रेयर्स के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ओम ज्ञानतिमिरिन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, आप सभी का स्वागत है हमारे इस मंडे टू फ्राइडे वाल्मीकि रामायण डिस्कशन में, जिसमें हम फिलहाल किष्किंधा कांड को डिस्कस कर रहे हैं। और किष्किंधा कांड वह कांड है जिसमें हनुमान जी फर्स्ट टाइम रामायण में आते हैं। उनका फर्स्ट टाइम राम भगवान से वो मिलते हैं, है ना। और भी हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं अभी तक। और अभी तक चल रहा है जो अभी बैकग्राउंड है वो ये कि जो वाली के मरने के बाद सुग्रीव और तारा वो दुखी हो रहे हैं। और उसके बाद अब भगवान श्री राम तारा को कुछ समझाने के लिए आते हैं। और जब वो तारा के पास आते हैं, तारा फर्स्ट टाइम उनको बहुत नज़दीक से देखती हैं, भगवान श्री राम को। उनके बारे में उन्होंने पहले सुन रखा था। किससे सुन रखा था? अंगद से। अंगद ने बताया था कि भगवान राम आए हुए हैं जो कि सुग्रीव के साथ सुग्रीव को हेल्प कर सकते हैं, है ना। और अंगद को उनके जासूस लोगों ने बताया था। ये हम पीछे के कुछ चैप्टर्स में पढ़ चुके। तो अब वो तारा जो है भगवान श्री राम से रिक्वेस्ट करती है कि जिस बाण से आपने वाली को मारा था, मेरे पति को, उसी बाण से प्लीज मुझे भी मार दो। और कई सारे लॉजिक देती हैं। फिर उसके बाद अब राम भगवान उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि आप परेशान मत होइए। तो हमारा 39th श्लोक तक हो गया था। तो मैं अभी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ओके, तो आई होप आपको विजिबल होगा इसमें। तो ये वाला श्लोक हमारा हो गया था लास्ट टाइम, जिसमें वो बोलती हैं संसार में ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में स्त्री दान से बढ़कर दूसरा। वो बेसिकली बोलती हैं कि मुझे भी वाली के पास भेज दो। एक तरह से वो दान के समान हो जाएगा कि आपने ना मुझे वाली के पास भेज दिया। तो ऐसे करके रिक्वेस्ट करती हैं वो। और बोलती हैं कोई सा भी यज्ञ होता है, उस यज्ञ में एक पति के साथ पत्नी भी होनी चाहिए। तो वाली अब दूसरे लोक में चले गए हैं, तो बेचारे वो अकेले रह गए हैं, तो मुझे भी मार दीजिए, मैं भी उनके पास चले जाऊंगी। तो फिर क्या है, वो अपने बेसिकली मैं उनके साथ रहूंगी तो वो परेशान नहीं होंगे। ये तारा का लॉजिक था। और हमने देखा था कि तारा बहुत परेशान हो रही हैं और बहुत दुखी अवस्था में वो ये सारी चीजें बोल रही हैं। ओके, अभी यहाँ से 39 से। त्वं च अपि मां तस्य मम प्रियस्य प्रदास्यसे धर्मम् अवेक्ष्य वीर। अनेन दानेन न लप्स्यसे त्वम् अधर्मयोगं मम वीरघातात्। वीर शिरोमणे, यदि धर्म की ओर दृष्टि रखते हुए आप भी मुझे मेरे प्रियतम वाली को समर्पित कर देंगे, तो इस दान के प्रभाव से मेरी हत्या करने पर भी आपको पाप नहीं लगेगा। देखो एक ही चीज को कैसे घुमा घुमा के वो बोलने का प्रयास कर रही है। वो कह रही है कि, कि पहले वाले उन्होंने एक आर्गुमेंट क्या दिया था कि आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि आपने अगर मुझे मार दिया तो स्त्री हत्या का आपके आपके ऊपर पाप लग जाएगा। तो वैसा मत सोचिए, क्योंकि मैं एक प्रकार से वाली की आत्मा के समान हूँ, वाली के इतने नजदीक हूँ। तो मतलब स्त्री के समान मत समझिए मुझे, ये सोचिए कि मैं वाली का ही पार्ट हूँ। तो ये बोल के उन्होंने पहले आर्ग्यूमेंट दिया था। अभी एक दूसरा आर्ग्यूमेंट दे रही हैं। वो क्या बोल रही हैं कि देखिए, आप अगर मुझे मार देंगे तो एक तरह से मैं यहाँ से मैं वाली के पास चली जाऊंगी। तो एक प्रकार से आपने मुझको दान कर दिया वाली को, एक तरह से, है ना। तो एक तरह से स्त्री का आपने दान कर दिया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दान टाइप का हो जाएगा। तो अगर आप मेरी हत्या भी कर देंगे तो वो वाला पाप जो है ना, उस पाप से बच जाएंगे ये वाला दान करके। आप समझ रहे हैं? वो यहाँ पे वही कह रही है, मेरी हत्या करने पर भी जो पाप लगेगा ना, लेकिन वो दान
कर दोगे ना, क्योंकि मैं वाली के पास जा पाऊंगी, आप अगर मुझे मार दोगे तो फिर मैं उस पाप से आप बच जाओगे। तो ऐसे करके वो बहुत ही व्यथित अवस्था में ये सब बोल रही हैं। फिर यहाँ पे अगला श्लोक। आर्ताम अनाथाम अपनीयमानाम एवं गताम न अर्हसि माम अहंतुम अहम हि मातंग विलास गामिना प्लवंगमानाम ऋषभेण धीमता विना वरार्होत्तम हेम मालिना चिरं न शक्ष्यामि नरेंद्र जीवितुम। मैं दुखिनी और अनाथ हूँ, पति से दूर कर दी गई हूँ। ऐसी दशा में मुझे जीवित छोड़ना आपके लिए उचित नहीं है। नरेंद्र, मैं सुंदर एवं बहुमूल्य श्रेष्ठ सुवर्ण माला से अलंकृत तथा गजराज के समान विलास युक्त गति से चलने वाले बुद्धिमान वानर श्रेष्ठ वाली के बिना, आप देखिए कितने सारे उन्होंने एडजेक्टिव्स यूज किए वाली के लिए। ये बहुत ही, हम बार बार देख रहे हैं कि ये दिमाग से भी बहुत इंटेलिजेंट है। वाली के बिना अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकूंगी। तो ये वही रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप, कई बार ऐसे होता है ना, इनफैक्ट हमने रिसेंट जो ट्रेजेडी हुई थी अ, पहलगांव में, इंडिया, वहाँ जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो वहाँ पे एक फैमिली मेंबर को टेररिस्ट ने मार दिया था। दूसरा फैमिली मेंबर बोल रहा था कि मुझे भी मार दीजिए, मुझे क्यों अकेला ऐसे छोड़ रहे हैं, मुझे भी मार दीजिए। तो वो आउट ऑफ लव होता है कि भाई मैं उस व्यक्ति के बिना नहीं जी पाऊंगा या नहीं जी पाऊंगी। तो ये वैसे ही एक तरह से ये बोल रही है कि आपने यहाँ पे इनको मार दिया, मेरे पति को, मैं उनके बिना नहीं जी पाऊंगी, या बहुत गलत कर रहे हो कि मुझे छोड़ दिया उनको मार दिया, प्लीज मुझको भी मार दीजिए। ये वैसी रिक्वेस्ट कर रही है। और फिर ये यहाँ पे बोल रही है कि अगर मुझे छोड़ भी दिया ना आपने जिंदा, तो भी मैं ज्यादा दिन तक नहीं जीवित रह पाऊंगी। ऐसा देखा भी गया है ना कि आदमी जब बहुत ज्यादा अपने प्रियजनों को जब खो देता है तो मेंटली बहुत ज्यादा वो दुखी हो जाता है, और फिर उसके बाद फिर वो, उसकी एक तरह से लाइफ स्पैन पे, उसके जीवन की अवधि भी थोड़ी कम हो जाती है जब इतना ज़्यादा मेंटली, मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहेगा, है ना, तो उसकी जीवन भी थोड़ा सा कम हो जाता है। उस सेंस में बोल रही है कि अधिक काल तक मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। इति एवम् उक्तः तु विभुः महात्मा तारां समाश्वास्य हितं बभाष्ये। मा वीरभार्ये विमतिं कुरुष्व लोको हि सर्वो विहितो विधात्रा। तारा के ऐसा कहने पर महात्मा भगवान श्री राम ने उसे आश्वासन देकर हित की बात कही। अब भगवान राम समझाने लगते हैं तारा को। वीर पत्नी, तुम विषयक विपरीत विचार का त्याग कर दो। ये नेगेटिव जो जो चीजें हैं ना, ये वाले जो नेगेटिव विचार हैं कि मैं ज्यादा टाइम तक नहीं जी पाऊंगी, है ना, इस तरह के विचारों को तुम त्याग दो। और फिर आगे क्या बोलते हैं वो, क्योंकि विधाता ने इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। अभी यहाँ पे बोलना है कि क्योंकि ना एक तरह से ना कर्मों के हिसाब से विधाता, मतलब विधाता ने किया, मतलब कर्मों के हिसाब से ये जो भी चीजें हुई हैं वैसी हुई हैं, तो इसलिए आप ज्यादा परेशान मत होइए। वो ये बोल रहे हैं। यहाँ से हम एक लेसन और ले सकते हैं, वो यही है, जो रिपीटेड थीम है, कई सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, और कई सारी चीजें इरिवर्सिबल हो जाती हैं, यानी कि एक बार हुई, आप उसको अब चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में उसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई, वो लग गई, अब आप उसे चेंज नहीं कर सकते। या तो उसको मतलब उसके ऊपर नेगेटिव सोच सोच के कि ये हो गया, ये हो गया, ऐसे ऐसे करके तो अपना दिमाग खराब करते रहो, सामने वाले का दिमाग खराब करते रहो। दूसरा तरीका क्या है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई, हो सकता है पीछे के किसी कर्म की वजह से हो, या किसी भी कारणवश विधाता की ने ये चीज़ करवा दी। आगे कैसे बढ़े, वो हमको सोचना है। पीछे की चीज पे हमको आ, वो नहीं करना है कि उसी चीज को बार बार हमारे दिमाग में वो घूमे। फिर नेक्स्ट, आश्वासन दिया वीर पत्नी, तुम ये वाला हो गया। तम चैव सर्वं सुख दुख योगम लोको अब्रवीत तेन कृतं विधात्रा त्रयोऽपि लोका विहितं विधानं न अतिक्रमन्ते
वशगाहितस्य। विधाता ने ही इस सारे जगत को सुख दुख से संयुक्त किया है, कर्मों के हिसाब से। हाँ, रैंडमली नहीं मिल रहा कि हाँ चलो इसको सुख देते हैं इसको दुख देते हैं, नहीं। पीछे के कर्म किए हैं, जो भी हमने कर्मों को संचित किया है, जो भी इकट्ठे किए हैं, उनके हिसाब से सुख या दुख मिलता है। यह बात साधारण लोग भी कहते और जानते हैं। तीनों लोकों के प्राणी विधाता के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि सभी उनके अधीन हैं। हम सभी कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। राम भगवान उसी बात को बोल रहे हैं, और वो ये भी बोल रहे हैं कि देखो, तीनों लोकों के प्राणी विधाता के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो हम जो स्वर्ग की बात करते हैं कि स्वर्ग में जाके ये हो मिलेगा वो मिलेगा, 50 चीजें मिलेंगी, इतनी सुख सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन वहां के लोगों को भी कर्मों के हिसाब से झेलना पड़ेगा। और जब कर्म, अच्छे कर्म जब समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद व्यक्ति को फिर दोबारा से क्षीणे कर्म मृत्यु लोकम विशंति, भगवत गीता में आता है ना। क्षीण कर्म, ये वाले जो कर्म जब क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर से आना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से जो नीचे के जो लोग हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे थोड़ा सा इतनी सुख सुविधाएं नहीं हैं, हो सकता है प्रताड़ित भी किया जाता हो वहाँ पे लोगों को, जैसे आताल पताल और सुतल, ऐसे करके कई सारे जो नीचे हैं प्लैनेट्स कई सारे। तो आ, वहाँ पे भी कर्म के हिसाब से ही चीजें होती हैं। ठीक है। प्रीतिं परां प्राप्स्यसि तां तथा एव पुत्रः च ते प्राप्स्यति यौवराज्यं धातृविधानं विहितं तथा एव न शूरपत्न्यः परिदेवयन्ति। अब देखो, कई बार क्या है ना, जब कोई व्यक्ति परेशान हो रहा होता है, एक चीज होती है, बड़ी आइडियलिस्टिक बात कहते हैं, अरे ये तो भगवान का था, ये तो विधाता ने लिखा हुआ था, ये तो उसके भाग्य में लिखा हुआ था, उसका ये हो गया वो हो गया, ऐसे ऐसे करके। एक तो ये चीज होती है, वो भी सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है, वो भी ज्ञान का मार्ग है, सही है। लेकिन कुछ अगर ऐसी चीज भी बता दो जिससे कि ना आदमी का जो हृदय में जो पेन है, जो दुख दर्द है, वो अभी के अभी उसको दिखे कि हाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब राम भगवान पहले तो वो वाली चीजें बताई, कंसेप्चुअल चीजें, वो बताने के बाद अब वो बता रहे हैं कि देखो, अभी के अभी भी थोड़ा सा दुख कम होने के तरीके हैं, आपका दुख कम हो जाएगा। अब वो ये श्लोक बोलते हैं, तुम्हें पहले की ही भांति अत्यंत सुख एवं आनंद की प्राप्ति होगी, तथा तुम्हारा पुत्र युवराज पद प्राप्त करेगा। राम भगवान कह रहे हैं कि आप ऐसा मत सोचिएगा कि ना आपके पति देव ने शरीर छोड़ दिया, इस वजह से ना आपको बहुत प्रताड़ित किया जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको अच्छे से खूब रेस्पेक्ट दिया जाएगा, आप अच्छे से सुखी से अच्छे से रह पाओगे। और देखो, हर माँ बाप का, हर पेरेंट्स का एक तरह से अंदर से इच्छा होती है कि उनके जो बच्चे हैं वो बहुत ही आगे बढ़ें, बहुत ही अच्छे से, बहुत बड़ी हाई पोजीशंस पे हों। यहाँ पे राम भगवान वही कह रहे हैं, तुम्हारा पुत्र युवराज पद को प्राप्त करेगा, तुमको कोई टॉर्चर नहीं करेगा, तुमको सब रेस्पेक्ट करेंगे, तुम खुशी से सुखी से पूर्वक रह पाओगी। और तुम्हारे पुत्र को युवराज पद पे बिठा दिया जाएगा। हमारे आचार्यगण बोलते हैं कि ये वाला जो था ना पॉइंट, जब यहाँ पे राम भगवान की तरफ से ये एश्योरेंस आया तारा के पास कि हाँ भाई, ये राम भगवान, राम मतलब प्राण जाए पर वचन ना जाए, उस टाइप से ना, कि इन्होंने अगर एश्योर किया है, इन्होंने अगर गारंटी दी है एक तरह से कि ना मुझको प्रॉब्लम नहीं होगी, चलो मेरी बात तो चलो साइड में रखो, मेरे बेटे को युवराज पद दिया जाएगा, उसे भी कोई टॉर्चर वर्चर नहीं करेगा, तब वो अपने थोड़े शोक को साइड में रखती हैं, थोड़ा सा फिर वो बात सुनती हैं, थोड़ा सा रोना कम करती हैं। विधाता का ऐसा ही विधान है, शूरवीरों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप नहीं करती हैं, अतः तुम भी शोक छोड़कर शांत हो जाओ। तो यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि शूरवीर जो क्षत्रिय जो होते हैं ना, क्षत्रियों की पत्नियों से भी, जो उनके जो पार्टनर्स होते हैं, उनसे भी उनको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। आप ऐसे सोचिए, एक नॉर्मल एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे सोल्जर्स होते हैं, जो सैनिक बॉर्डर पे जाते हैं, वहां पे कितनी रिस्की चीज होती है, कभी भी कोई गोली लग के वो अपना, उनके भी प्राण त्याग सकते हैं। लेकिन ऐसे टाइम पे अगर उनको विश्वास होता है कि उनके घर पे जो उनकी पत्नी है, वो अगर अच्छे से बहुत स्ट्रांग है, और उनको पता है कि वो सारा संभाल लेंगी, अगर मैं सपोज करो शरीर भी त्याग दिया सैनिक ने, तो वो जो पत्नी है वो बच्चों का, घर का, सबका ध्यान रख लेगी, वो बहुत स्ट्रांग है इमोशनली मेंटली वैसे करके।
तो इससे उस सैनिक को भी ना बहुत अंदर से स्ट्रेंथ आती है, बहुत शक्ति मिलती है, उसको ज्यादा चिंता नहीं रहेगी। तो आप किसी सैनिक से ये बात करके देखिएगा, वो कई बार ये वाली चीज को बहुत हाईलाइट करते हैं। मैंने खुद पर्सनली ना, मैंने खुद ये पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्कस करके देखा है। इनफैक्ट कल ही जब मैं आ रहा था, ट्रैवल कर रहा था, तो बगल में जो एक थे, वो जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे। मैंने उनसे यही क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि हमारी जो जो पार्टनर है, हमारी जो पत्नी, वो अगर अपना स्ट्रांग पॉइंट दिखाती है या वो स्ट्रांग अगर होती है ना, तो हम अंदर से ना खुशी खुशी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं वहां पे। हमारे बचने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हम अंदर से बिल्कुल टेंशन फ्री होकर फाइट करते हैं। तो यहाँ पे राम भगवान वही बात बोल रहे हैं कि शूरवीरों की जो स्त्रियां होती हैं ना, वो इस प्रकार से विलाप नहीं करती। मतलब देखो, पति को खोआ है, विलाप तो होता है, लेकिन वो थोड़ी स्ट्रांग भी होती है। उस पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं। यहाँ से लेसन हम क्या ले सकते हैं? लेसन हम ये ले सकते हैं, कई बार हमारे जो पार्टनर हैं, हमारे हस्बैंड हो गए या वाइफ हो गई या हमारे बच्चे हो गए या हमारे फ्रेंड्स हो गए, तो जब कभी वो अगर लो पोजीशन में हो, इमोशनली थोड़े से वीक पोजीशन पे हो, तो सामने वाले ये नहीं कि ना हम भी, वो परेशान है तो हम भी रोने धोने लग गए, हम भी और ज्यादा परेशानी बढ़ा रहे हैं। हमको अपना स्ट्रांग फेस दिखाना चाहिए, हमको सिचुएशन में स्ट्रांगली काम करना चाहिए। तो उससे हमारी स्ट्रेंथ को हमको जब वो देखेंगे ना कि यार ये व्यक्ति घबरा रहा नहीं है, ये सिचुएशन को फेस कर रहा है, तो सामने वाला व्यक्ति है ना, उसको भी स्ट्रेंथ आएगी। तो ये हम एक लेसन अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा फैमिली मेंबर कोई एक रो रहा है बाकी सब भी रोने लग गए, नहीं। सामने वाले को आप खड़े हो कि नहीं, हम हैं, चिंता मत करो। तो इस तरह से फैमिली बहुत अच्छे से चल सकती है, नॉट ओनली फैमिली, फ्रेंड सर्कल भी। फिर ये लास्ट श्लोक है। आश्वासिता तेन महात्मना तु प्रभावयुक्तेन परन्तपेन सा वीरपत्नी ध्वनता मुखेन सुवेशरूपा विरराम तारा। शत्रुओं को संताप देने वाले परम प्रभावशाली महात्मा श्री राम के इस प्रकार सांत्वना देने पर सुंदर वेश और रूप वाली वीर पत्नी तारा, जिसके मुख से विलाप की ध्वनि निकलती रहती थी, चुप हो गई। उसने रोना धोना छोड़ दिया। तो राम भगवान ने जब उनको ये गारंटी दी है, भगवान भगवान राम की तरफ से जब ये आए हैं, उसके बाद अब वो थोड़ी सी शांत हो गई, चुप हो गई। ठीक है। ये हमारा 24वां श्लोक, 24वां अध्याय खत्म हुआ, सर्ग। अभी हम 25वां स्टार्ट करते हैं। तो 25th किष्किंधा कांड, 25th सर्ग। स सुग्रीवं च तारां च स अंगदां सह लक्ष्मणः समानशोकः काकुत्स्थः सांत्वयन् इदम् अब्रवीत्। लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी सुग्रीव आदि के शोक से उनके समान ही दुखी थे। उन्होंने सुग्रीव, अंगद और तारा को सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। और यहाँ आप देखिए, ये हम पहले भी देख चुके हैं। जिस समय सुग्रीव इतना परेशान हो रहे थे, बिलख बिलख के रो रहे थे, भगवान श्री राम की आंखों से भी आंसू छलकने लगे थे। यहाँ पे वही चीज को दोबारा से इंगित किया गया है, दोबारा से पॉइंट आउट किया गया है कि लक्ष्मण जी भी दुखी हो रहे हैं, उनको भी शोक हो रहा है, और भगवान श्री राम को भी शोक हो रहा है जब वो देख रहे हैं कि ये तारा बिलख के रो रही हैं, सुग्रीव, बाकी सब लोग इस तरह से परेशान हैं। तो इन लोगों को परेशान देखकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी, जो कि गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, लक्ष्मण जी, तो जब कभी शिष्य या फिर जब कभी कोई एक भक्त परेशान होता है, भगवान भी परेशान होते हैं, भगवान को भी नहीं अच्छा लगता। और साथ ही साथ जो एक गुरु होता है, एक मेंटर जो होता है, वो भी अंदर से बहुत व्यथित होता है, वो भी अंदर से बहुत दुखी होता है। ठीक है। एक जो प्रॉपर गुरु जो होगा, हाँ। फिर उन्होंने सुग्रीव, अंगद और तारा को सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। न शोक परितापे न श्रेयसा युज्यते मृतः यद अत्र अनंतरम कार्यम तत्समाधातुम अर्हथ। शोक संताप करने से मरे हुए जीव की कोई भलाई नहीं होती, अतः अब आगे जो कुछ कर्तव्य है उसको तुम्हें विधि पूर्वक संपन्न करना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि अभी आप कितना भी रो लो, कितना भी कुछ भी कर लो, ये जो आत्मा जो थी वाली के अंदर, वो चली गई है, उसका कुछ भला कुछ भी नहीं हो सकता, 1% भी कुछ नहीं हो सकता।
आपके रोने धोने से। तो इसलिए अभी रोने धोने को, इसको विलाप करने को, शोक संताप को त्याग दीजिए। और आगे जो कुछ करना है, आगे क्या करना है, जैसे इनका अभी जो संस्कार जो है वो अंतिम संस्कार वो करना है, तो आगे की चीजों को अभी संपन्न करने के लिए आप रेडी हो जाइए, राम भगवान बोल रहे हैं। यहाँ से एक जो हम लेसन ले सकते हैं वो ये है, कई बार कुछ चीज गड़बड़ हो जाती है, तो उसी को लेके ना शोक करने से दैट काम नहीं बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए कि आपके घर में कोई रिश्तेदार कोई आए, और आपने अपने बच्चे से कहा या किसी से भी कहा, घर के किसी और मेंबर से, कि भाई ये गिलास में, कांच के गिलास में पानी है, इस पानी को ले जाइए और उसको दे दीजिए जो रिश्तेदार आए। और ले जाते में कुछ तो हुआ, और वो ट्रे हाथ से छूट गई या फिसल गया गिलास ट्रे में से, और वो कांच का गिलास नीचे गिर पड़ा। और वो बहुत अच्छा गिलास था आपका, हाँ, मतलब आपने पता नहीं कितने वर्षों से संभाल के रख रखा था, और वो गिलास टूट गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है। थोड़ा दुख तो होगा, या तो उसी दुख को अपने अंदर उसी को घुमाते रहिए, और बच्चे को सबको डांट दीजिए सबके सामने, और पता नहीं और भी आप दूसरा गिलास फेंक के उसको मार दीजिए, कुछ भी, गुस्से में बहुत से लोग ये कर देते हैं। या एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। नेक्स्ट ये है कि ठीक है, अब जो हो गया, अब इस गिलास को साफ करके अलग रखो, अब आगे का देखते हैं, किसी दूसरे गिलास में पानी दे दो सामने वाले को। उसी चीज को ये बोल रहे हैं। तो कभी लाइफ में कुछ गड़बड़ होती है, उसी के ऊपर, उसको अपने दिमाग में ज्यादा देर तक चलाने से ज्यादा बेहतर है कि हम नई चीज पे, आगे कहाँ जाना है उस पे फोकस करें। देखो, जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, हमारी समझ में नहीं आता कि आगे क्या करना है, तो ये जो हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं ना, अभी रामायण पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ रहे हैं, ये सारी जो कहानियां, या जो सारी जो इतिहास जो हो चुका है, उसका फायदा ही ये है कि हम जब किसी परिस्थिति में आए, तो हम ये ढूंढें, अच्छा रामायण में कोई ऐसा एपिसोड आया था कि जहाँ पे ये स्थिति बनी थी, अगर इस तरह का कुछ अगर आया था, तो चलो ठीक है, वहां पे उन्होंने क्या किया था। तो अगर हमारी लाइफ में कभी आता है तो ओके, तारा ने ऐसे हुआ था, भगवान राम ने समझाया था कि ज्यादा मत सोचो, आगे का सोचो, पीछे का ज्यादा मत सोचो। तो यही हमको, इसी तरीके से हम अपने शास्त्रों को नॉर्मल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। लोकवृत्तम अनुष्ठेयम कृतं वो बाष्पमोक्षणम, न कालादुत्तरम किंचित कर्म शक्यम उपासितुम। तुम सब लोग बहुत आंसू बहा चुके, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। लोकाचार का भी पालन होना चाहिए। लोकाचार मतलब कि भाई अब आगे क्या करना है ना, मतलब समाज में और भी कुछ कुछ चीजें करनी होती है ना, अभी वो आगे बताएंगे। समय बिताकर कोई भी विहित कर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि उचित समय पर न किया जाए तो उस कर्म का कोई फल नहीं होता। अब राम भगवान ना यहाँ पे एक चीज बताना चाह रहे हैं। तो हमारे एक आचार्य, कई सारे आचार्य इस चीज को बताते हैं, लेकिन एक जैसे आचार्य हैं महेश्वर तीर्थ करके, वो इस वाले जो श्लोक है उसको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। वो बताते हैं, इस वाले श्लोक में राम भगवान कह रहे हैं कि देर मत करिए, है ना, ज्यादा देर मत किए कि रोते रोते आप ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, आगे का जो काम करना है उसे जल्दी करिए। तो उसमें वो एक्सप्लेनेशन ये देते हैं कि जब कभी कोई एक छोटा बच्चा इस पृथ्वी पे आता है, तो लगभग 8-9 महीने, 9-10 महीने के लगभग अपनी माता के गर्भ में रहता है। उसी प्रकार से 9 महीने वहां गर्भ में रहने के बाद वो बाहर आता है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति इस संसार से चले जाता है, तो ऐसा कहा जाता है लगभग 9-10 घंटे, वो 9-10 महीने थे, 8-9-10 महीने थे आने से पहले, या जाने के बाद लगभग 8-9-10 घंटे के आसपास उस व्यक्ति का जो अंतिम संस्कार जो होता है वो कर देना चाहिए। नहीं तो एक प्रकार का एक कुछ तो एक वो प्रॉब्लम टाइप की होती है, अ, वो हो जाता है। मतलब उसको ये कहो कि अपराध, नेगेटिव शब्द होगा, अपराध नहीं बोलेंगे, वो रिकमेंडेड नहीं है, शास्त्रों में रिकमेंडेड नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो ये हमारे आचार्यगण उस चीज को बताते हैं। तो राम भगवान इसलिए कह रहे हैं कि कहीं वो समय ना निकल जाए 9-10 घंटे वाला, तो इसलिए ज्यादा डिले मत करिए। अभी कोई लोग कह सकते हैं कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, बहुत देर तक वेट करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, तो ठीक है, वो सिचुएशन टू सिचुएशन जो भी है, बट भगवान इस वाले श्लोक में ये वाली बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं। नियति ही कारणम लोके, नियति ही कर्म साधनम, नियति ही सर्वभूतानां नियोगेषु इह कारणम। जगत में नियति
काल ही सबका कारण है, वही समस्त कर्मों का साधन है, और काल ही समस्त प्राणियों को विभिन्न कर्मों में नियुक्त करने का कारण है, क्योंकि वही सबका प्रवर्तक है। अब देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। इस श्लोक में भगवान राम बता रहे हैं कि काल जो होता है, समय, वो कितना पावरफुल होता है। कि काल से ही सब चीजें हो रही हैं, कर्म, ये सारी की सारी चीजें काल से ही हो रही हैं। समय, बोलते हैं ना, समय, उसका तो समय आ गया, अब ये चले गया। या फिर जैसे जैसे समय चल रहा है, उसी की वजह से हम बड़े हो रहे हैं, छोटे जो भी हैं बड़े हो रहे हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर बॉडी छोड़ देते हैं, या कुछ भी लाइफ में हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि समय चल रहा है। और यहाँ आप नोटिस करोगे, हमारे आचार्यगण बताते हैं कि यहाँ पे ये थर्ड पर्सन में बात कर रहे हैं कि समय ऐसा होता है, समय ऐसा होता है, समय की वजह से ये होता है ना, इस तरह से भगवान राम बोल रहे हैं। अब आप भगवत गीता पे आओ थोड़ा। भगवत गीता के 11वें अध्याय में और 32वें श्लोक में भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, वो भी समय से रिलेटेड बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? कालो अस्मिन, मैं ही समय हूं। वहां पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि समय मैं ही हूं। और यहाँ पे भगवान श्री राम, जो कि स्वयं कृष्ण भगवान ही है, वो बोल रहे हैं कि समय की वजह से ये होता है, समय की वजह से व्यक्ति बड़ा होता है, फिर उसके बाद और बड़ा होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो समय बहुत पावरफुल है। यहाँ राम भगवान बोल रहे हैं, वहां पे बोल रहे हैं मैं खुद ही समय हूं। तो यहाँ से एक जो पॉइंट हमें समझ में आता है वो ये है कि हमने देखा था कि राम भगवान कभी, वो एक तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों की तरह ही कार्य कर रहे हैं, पुरुषों की तरह ही वो अपने आप को दिखा रहे हैं। वो अपने आप को ये नहीं कर रहे कि मैं भगवान हूँ। तो इसे भगवत गीता में कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि काल में हूँ, लेकिन यहाँ पे राम भगवान ये बात नहीं कह रहे कि काल में हूँ। वो बस काल को बता रहे हैं कि समय ऐसा होता है, समय ऐसा होता है। ठीक है। ये एक अच्छा पॉइंट है। आप क्लास के बाद भी ना इस वाले पॉइंट को थोड़ा शांति से बैठ के सोच सकते हैं कि किस तरह से हम भगवत गीता में भगवान अपने अपने आप को बता रहे हैं कि हाँ ये सत्य है, लेकिन अ, रामायण में एक तरह से भगवान छुपा रहे हैं, एक तरह से नॉर्मल ह्यूमन की तरह थोड़ा सा बिहेव कर रहे हैं, कहीं कहीं पे निकल आता है कि हाँ वही भगवान है। तो आज का हम डिस्कशन यहीं तक रखते हैं, श्लोक नंबर 4 तक। तो आज की क्लास से रिलेटेड अगर किसी का कोई कुछ प्रश्न है या कोई पॉइंट कुछ बोलना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी का अगर कोई, सुदेश प्रभु। हाँ जी प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। एक पॉइंट डिस्कस करने का मन कर रहा था। हम्म। जैसे एक जिक्र आता है, बचपन में हनुमान जी ने सूर्य को मुंह में रख लिया था। हम्म। तो एक तरफ जानकारी मिलती है जैसे कि सूर्य की जो मतलब उसका डायमीटर है पृथ्वी से कहीं ज्यादा गुना बड़ा है। हम्म। और उस वक्त हनुमान जी बचपन में उनका क्या मतलब कर रहा होगा, हम्म। तो वो चीज कैसे पॉसिबल होगी। हम्म। ओके। दूसरा हाँ। एक और पॉइंट था, जैसे कि सुग्रीव के साथ हनुमान जी थे, तो मतलब हनुमान जी की ताकत के बारे में या उनकी क्षमता के बारे में सुग्रीव को भी पता था। और हनुमान जी जैसे शख्सियत के साथ होने के बावजूद भी वो इतने डर में क्यों रहते थे, या उस वक्त उनके थ्रू ऐसा कोई काम किया जा सकता था जैसे कि उनकी सपोर्ट में होता, या बाली से वो निर्भय हो पाते। हम्म। ओके। तो आपके ये दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो वो वाला कि सूर्य का डायमीटर, सूर्य का साइज इतना हाँ बड़ा है, इस प्रकार से हनुमान जी ने वो उन्होंने उसको कैसे अपने मुख में रख लिया, वो वाली चीज है ना। जी ये वाली चीज को हम एक्चुअली कई सारे इस तरह के ना कई सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। मैं आपको एक दूसरा एक एंगल बताता हूँ। ऐसा भी कहा जाता है, जो पुष्पक विमान था, है ना। आई थिंक पिछली बार क्लास में जब आप यहीं पे थे, हमारी ऑफलाइन सेंटर पे क्लास हुई थी, तो उसमें इसका भी जिक्र किया था। तो पुष्पक विमान में कितने सारे जब जब जीत गए थे, युद्ध युद्ध जीतने के बाद जब ये वापस जब आ रहे थे, सारे के सारे वानर और मतलब सब लोग, राम भगवान, लक्ष्मण जी, सीता जी, सब लोग जो आ रहे थे, तो वो पुष्पक विमान में इतने सारे लोग आ गए थे, इतने सारे लोग बैठे हुए थे
कि वहां पे वाल्मीकि मुनि को एक्चुअल में नया यूनिट क्रिएट करना पड़ा। आप ऐसे सोचिए, जैसे हमारी अभी यूनिट्स क्या होती हैं, हजार, लाख, लाख मतलब एक के आगे पांच जीरो, करोड़ मतलब एक के आगे सात जीरो। अब जी। ऐसे करके अभी इतने सारे लोग थे, तो वाल्मीकि मुनि ने एक खुद से पहले एक यूनिट सिस्टम बनाया है, वाल्मीकि रामायण में आता है। तो उसमें कि शंखु और ऐसे ऐसे करके, जब हमारा वो एपिसोड आएगा तब हम थोड़ा उसको डिस्कस कर लेंगे कि, और फिर ये पहले यूनिट सिस्टम बनाया, समझाया कि एक शंखु में इतने ये होंगे, इसमें इतने जीरो होंगे, इसमें इतने होंगे। फिर उसके बाद बोलते हैं कि जो इतने लोग थे वो वहां पे युद्ध में थे, इतने शंखु लोग आए थे। तो जब हम वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमको भी नहीं समझ में आता कि पता नहीं ये कैसे सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि सूर्य कैसे छोटे से हनुमान जी के रूप मुख में आ गया। एग्जैक्टली सेम चीज। एक और चीज, एक और एग्जांपल, हमारे कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में आता है कि वो 18 अक्षौणी सेना, है ना, वो युद्ध में थी, वो सब थी। अगर उसको कैलकुलेट करें ना कि एक अक्षौणी में इतने होते हैं, इतने घोड़े होंगे, इतने हाथी होंगे, इतने रथ होंगे, और इतने ये होंगे वो होंगे, तो जी। आजकल के टाइम पे अगर सोचेंगे ना, तो अपने को लगेगा कि इतने छोटे से कुरुक्षेत्र एरिया में वो कैसे आए। या अगर एक दूसरा एंगल ये होता है कि चलो आसपास के और भी एरिया में, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या होती है, तो समझ में नहीं आएगा कि कैसे आए। ये भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। तो कुछ कुछ चीजें होती हैं जो हमको अभी वाली स्थिति में नहीं समझ में आती, समझ से परे होती है। समझ से परे होती है। वो होती हैं क्योंकि अभी हम कई सारे उन चीजों में घिरे हुए हैं जो हम अभी उन चीजों को समझ नहीं सकते। अभी आप सोचिए, ये जो समय का कंसेप्ट है ना, हम यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप देखो समय का कंसेप्ट कितना वैसा है। अगर समय थम जाए तो हम अमर हो जाएंगे। मैं दोबारा से स्टेटमेंट को बोल रहा हूँ, ये बहुत डीप स्टेटमेंट है। अभी क्या समय चल रहा है, तो इसलिए हम, पहला बच्चा है, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, और फिर उसका मर गया, क्योंकि समय चल रहा है। समय अगर चलना बंद कर दे तो अब जो जैसा है वैसे ही रहेगा। यानी हर कुछ अमर हो गया, है ना। और ये जो हर कुछ अमर होने की जो चीज है, ये कहाँ पर है? ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में, है ना। तो अब समय वाली चीज भी हमको इतनी अच्छे से समझ में नहीं आती कि कैसे है, क्या है। लेकिन हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं जितना समझ में आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ कुछ चीजें हमारे शास्त्रों की होती हैं, वो हमारी पहुंच से बाहर हैं। वराहदेव पानी के अंदर घुस के अपने सींग पे किस प्रकार से पृथ्वी को उठा के लेके आए, अभी कैसे समझेंगे, है ना? कुछ कुछ चीजें नहीं आती समझ में। या इसमें कुछ जैसे कि अलंकार से संबंधित होता है कि साहब उसका उस तरीके से मैच कर दिया किसी बात को, तो वैसा भी हो सकता है किसी के बारे में कहा जाना। हाँ, तो ओके। तो आपका एक पॉइंट ये है कि एक्चुअली कई लोग इस तरह से कहते हैं कि जहाँ पे जो समझ में नहीं आई उसको अलंकार से जोड़ दिया कि भाई कंपेयर कर रहे हैं, है ना। हाँ। लेकिन क्या है ना, कई बार इसमें अगर वहां से कुछ पॉजिटिव लेसन मिल सकता है तो ठीक है, देख सकते हैं। हम्म। लेकिन कई बार इसके चक्कर में हम गड़बड़ हो सकते हैं, क्योंकि हमारे रामायण को और महाभारत को बोला गया है इतिहास। इतिहास का मतलब जो एक्चुअल में हुआ है, हिस्ट्री, है ना। तो हिस्ट्री में तो इसलिए हम अगर उसको कंपेयर वंपेयर ना करें तो थोड़ा बेटर है, क्योंकि हम कई बार मिस कर सकते हैं। क्योंकि कई लोग महाभारत को बोलते हैं कि महाभारत हुआ ही नहीं, पांच पांडव हैं, ये पांच ये हैं, ऐसे ऐसे करके ना पूरी कहानी बना देते हैं अलंकार से करके कि ये ऐसे, अर्जुन मतलब ये, अर्जुन भीम मतलब ये, तो युद्ध हुआ ही नहीं था एक्चुअली। तो वहां पे इसे, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और एक और चीज हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे व्यासदेव, व्यासदेव सब कुछ लिखने के बाद एंड में, जब वो अभी भी तृप्त नहीं होते, हम लोग ने आई थिंक कुछ क्लास पहले ये डिस्कस किया था, उस टाइम एंड में वो लिखते हैं व्यासदेव नारद मुनि के कहने पे श्रीमद् भागवतम। और भागवतम में उन्होंने ये सारी चीज को अच्छे से समझा है। तो अगर हम भागवतम को साथ लेके ये सब पढ़ेंगे ना, तो हमको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये चीज अलंकार नहीं है, बल्कि एक्चुअल में हुई है। तो वहां से थोड़ा सा हमको आइडिया हो सकता है। भागवतम सबसे बाद में आया है। भागवतम सबसे लास्ट में, यस, सबसे लास्ट में। सब महाभारत तो सब कुछ लिख दिया था, उपनिषद उपनिषद सब कुछ लिखने के बाद फिर भी वो खुश नहीं थे। ये आप श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये तीन चार चैप्टर हैं, इसमें पूरी बैक स्टोरी आ जाएगी। आप चाहो तो मैं आपको वो ठीक उसका वो पीडीएफ भेज दूंगा, है ना, तो आप एक बार उसको पढ़ ठीक लेना। ठीक ठीक। चलिए इस बहाने चर्चा तो करने को मिली जाती है। ठीक। ओके।
थैंक यू प्रभु जी। तो ठीक है, आज का किसी का और का हैंड रेज नहीं है, यहीं तक रखते हैं हम। बाकी कल डिस्कस करेंगे। और हमने मैंने वैसे ग्रुप में बता ही दिया है कि हमारी पूरे 64 डेज हैं, उनका सबका क्विज जो है, हर एक दिन का क्विज वहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको जब भी टाइम मिले आप कोशिश करिए उन क्विज को अटेम्प्ट करने का, रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।